ये तब तक मिट्टी जाए न दे, जब तक योगी इंसाफ न दे है, क्योंकि योगी सरकार रहे और फतुहा जारी भर है कलेश और आजम खां के जमाने से, तब कोई अंगुली नहीं लगा पाए से। और योगी की सरकार में हमारे बेटा का मरवा डरे नहीं योगी, हिंदू हुई के मरवा डरे नहीं योगी, हम योगी पर थोपी भी योगी हमें हमका इंसाफ दे आए। वारदात के वक्त तिवारी जी से वो लोग 10 मिनट पहले फोन किए थे, बातचीत किए, उसके बाद वो लोग आए तो सिपाही जो था वो सोया हुआ था, बूढ़ू सिपाही था, वो लाठी लेकर वो सोया हुआ था, वो लोग डायरेक्ट ऊपर आ गए और आए। उसके बाद से तिवारी जी अंदर से आए बाहर रूम में, उसके बाद से रूम में आए तो वो लोग बातचीत किया, आधे घंटे बातचीत किया, उनको दही बड़ा खिलाया, उसके बाद चाय बना के पिलाया। फिर उसके बाद से वो एक कोई मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़की से शादी की बात चल रही थी इसी मैटर पे। फिर वो जो गुंडे थे वो सिगरेट लाने के लिए बोला, 100 का नोट दिया और बोला कि गोल्ड प्लेट स्लिप 5 सिगरेट लेके आओ। मैं बगल की दुकान से जाके लेके आ रहा, वो सोचा मौका ढूंढ रहा था, जब तक 2 मिनट के अंदर मैं आ गया। फिर तिवारी जी बोले कि जाओ मसाला लेके आओ, फिर मैं गया मसाला लाने, जब तक आया उधर से तो तीनों आदमी गायब थे और टेबल के नीचे गुरुजी पड़े हुए हैं, कमलेश तिवारी जी पड़े हुए हैं और वो दोनों फरार हो गए थे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई कहीं नहीं, फिर खून देखा तो मुझे हिम्मत नहीं बना। उसके बाद से पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ आधे घंटे से, कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है। तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेटे हुए रहते हैं। बस इसके आगे लगता है कि उन्हीं लोगों ने मारा? जी सर, 2 लोग थे, एक भगवा वस्त्र पहना था, एक सादा वस्त्र पहना था। जानते नहीं, चेहरा पहचानते हैं, सामने आएगा तो पहचान लेंगे। कैसे आए थे वो? नहीं पहले नहीं, कभी फर्स्ट बार आए थे वो लोग। कैसे आए थे वो लोग? गाड़ी से थे? हाँ बाइक से थे, लेकिन ये बाइक मैं नहीं पहचाना। किस कलर की बाइक थी? बाइक नहीं पहचाना, मैं ऊपर था 2 मंजिले पे। क्या रहे वो लोग, किस उम्र के रहे होंगे? उम्र में 30-35 के आसपास दोनों थे। हथियार वगैरह लेके आए थे? हाँ, वहाँ पे रिवाल्वर पड़ी हुई है सफेद कलर की और एक पैकेट पड़ी हुई है छोटी सी, पता नहीं उसमें विस्फोटक है क्या, मैंने साइड में रख दिया और उसके बाद से The Gujarat ATS is saying that there is an investigation which is conducted in 2017. 2 ISIS suspects listed Kamlesh Tiwari name on the hit list. As of now, Uttar Pradesh police has not confirmed whether it is anything to do with the terror outfit. Let's quickly speak to my colleague Arvind Oja. Arvind, I was listening to what the Uttar Pradesh police is claiming. As of now, they are saying that it's too early to attribute any motive or to in fact attribute any group as far as this case is concerned. देखिए अंकित, जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, गोली मारी गई और उसके बाद चाकू से गला रेता गया, उसके बाद से ही सेंट्रल एजेंसीज है वो भी अलर्ट पर है। गुजरात एटीएस चीफ ने इंडिया टुडे को फोन पर कंफर्म किया है कि 2017 में 2 टेररिस्ट आईएसआईएस के उमैद मिर्जा और कासिम को गिरफ्तार किया गया था। उनसे इन्वेस्टिगेशन की थी, उनसे पूछताछ की थी गुजरात एटीएस ने, सेंट्रल एजेंसी ने, जिसमें पूछताछ में खुलासा हुआ था कि कमलेश तिवारी को मारने के लिए प्लानिंग हो रही थी। जो उनका हैंडलर था उसने बकायदा कमलेश तिवारी का वीडियो भी भेजा था और मारने की बात की थी। गुजरात एटीएस का ये दावा इंडिया टुडे से फोन पर गुजरात एटीएस के चीफ ने यह दावा किया कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसमें कमलेश तिवारी को मारने की बातचीत भी हो रही थी और ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल एजेंसी से शेयर भी की गई थी। और चार्जशीट में बताया था, जब चार्जशीट दाखिल की गई थी तो उसमें भी कमलेश तिवारी के मर्डर की जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका भी खुलासा किया था। Arvind, thank you for joining us with all those details. But let me tell you, at this point of time, there is no need to jump the gun. We'll have to wait for the investigation to get over. Let's listen in to what the Uttar Pradesh DGP has to say about this murder. देखिए, कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी उन्होंने फॉर्म किया था और आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनकी हत्या कर दी गई। जिन्होंने हत्या की वो इनके परिचित बताए जाते हैं, जिन्होंने लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय उनके साथ बिताया। एक मिठाई का डब्बा लाए वो और उनको दिया और उसके बाद ये हत्या हुई।
हमें कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और कुछ और भी हमें एविडेंसेस मिले हैं। उस आधार पे हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हमने स्मॉल टीम भी गठित कर लिया है और कुछ कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ एविडेंशियल जो सूचनाएं हमें मिली है और साथ ही साथ एसटीएफ को भी, स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने लगा दिया है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही हम इसको वर्कआउट कर लेंगे एंड इट्स प्योरली क्रिमिनल एक्टिविटी डन बाय 2 people एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों से अपील भी करेंगे क्योंकि लोग इसमें उग्र हो रहे हैं कि डाइल्यूट करें और परिवार से भी बात करें। देखिए, कुछ स्मॉल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वहाँ था। लोग ये कह रहे थे कि इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए और लेकिन अब बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। हमारे ऑफिसर्स वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। जो कुछ सबको वहाँ पे ये एक आभास हुआ कि ये परिचित हैं, पहले से जानते होंगे, लेकिन ये विवेचना का विषय है। उसमें गार्ड जो था वो नीचे ही था ग्राउंड फ्लोर पे और ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो है ये घटना स्थल है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी बातें सामने आएंगी आप लोगों को आगे और डिटेल में फिर बताएंगे। हिंदू महासभा के नेता थे, हिंदू समाज पार्टी के। और सर क्या अकेले ही था या और कोई भी इनके रूम में था उस समय? एक और जो बताया जा रहा है उस समय एक और व्यक्ति था, उसको उस समय कहीं पर वो चला गया था बीच में। पहले और लोग भी मौजूद थे, बाद में जो मौजूद था इनके साथ जो लड़का मौजूद था वो बोल रहा है कि शोर मचाने पर भी कोई नहीं आया था। ये बातें मैं अभी जा करके और भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं, जैसा होगा आप लोगों का। एसटीएफ को भी, स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही हम इसको वर्कआउट कर लेंगे एंड इट्स प्योरली क्रिमिनल एक्टिविटी डन बाय 2 people एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों से अपील भी करेंगे क्योंकि लोग इसमें उग्र हो रहे हैं कि डाइल्यूट करें और परिवार से भी बात करें। देखिए, कुछ स्मॉल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वहाँ था। लोग ये कह रहे थे कि इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए और लेकिन अब बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। हमारे ऑफिसर्स वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि विद इन 48 आवर्स हम क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे और उस तह तक जाएंगे कि आफ्टर ऑल क्या रीजंस थे जिसके कारण ये हत्या हुई है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका गला रेता गया, उसके बाद गोलियों से भून दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी सरकार है। उत्तर प्रदेश का जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट की सरकार है। ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जब कमलेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया था तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश में कोहराम मचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने किया था। लेकिन ये दोगला चरित्र देखिए इस भारतीय जनता पार्टी का कि अभी तक पूरी तरह खामोश है। इसी दोगले चरित्र के कारण मेरे जैसे हजारों लाखों बीजेपी और संघ के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ छोड़ने का काम किया है। मैं इस दुख की घड़ी में मैं स्वर्गीय कमलेश तिवारी के परिवार के साथ हूं। हर तरह से उनकी मैं मदद करूंगा और जो जंगल राज है, जिस बात को देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है, आज उसकी जीती जागती तस्वीर देश और दुनिया के सामने है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और जो भी दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम मैं समझता हूं कि देश की सर्वोच्च अदालत के कहने पर और एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद तय होगा। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर हो। अभी एक दुखद समाचार मुझे मिला है कि हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे कमलेश तिवारी जी की बहुत ही बुरी तरह से उनकी हत्या कर दी गई।
भगवा वस्त्र पहनकर दो व्यक्ति दीपावली की शुभकामनाएं का नाम लेकर उनके कार्यालय में जाकर बहुत ही निर्मल हत्या उनकी कर दी गई है। जैसे हाल ही में उन्होंने पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर उनका एक कमेंट था, सो उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी भी और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन हाल ही में उनकी सिक्योरिटी भी घटा दी गई, बिल्कुल ना के बराबर उनकी सिक्योरिटी थी। यही मौका पाकर बहुत ही प्लानिंग से उनकी हत्या कर दी गई। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ योगी जी से कि ये हत्यारे कौन हैं, उनको तुरंत उनकी पहचान करके उनको अरेस्ट किया जाए। साथ ही साथ पूरे भारत में ऐसे कितने हिंदुवादी नेता हैं, ऐसे कितने साधु संत हैं जो हिंदुत्व के प्रति लड़ने वाले, ऐसे और कितने साधु संतों के ऊपर इस तरह से दुश्मनों द्वारा टारगेट में रखा गया है, उनको तुरंत सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि साधु संतों की रक्षा हम सबका कर्तव्य। और हिंदूवादी अगर इसी तरह से मारे गए तो हिंदुत्व के प्रति कोई बात करने वाला नहीं रहेगा। अगर तुरंत सरकार उनको अरेस्ट नहीं करती है, अगर इनका पता हिंदूवादियों को लगता है, तो हिंदूवादियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से कमलेश तिवारी जी की हत्या की गई उसी तरह से इन हत्यारों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जो कमलेश तिवारी जी का जो गला काट के जो मर्डर किया गया, उन हत्यारों को अगर पुलिस नहीं पकड़ती है तो उनकी भी इसी तरह से गति करने की आवश्यकता है। ऐसे मेरे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।